और सॉफ्ट आई मेकअप है, यानी कि आपका पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है जोड़े से लेके आपका, अगर आप हेयरडू तक देखें तो एक ईस्टर्न सा लुक दिया गया है। ग्रेश वो कहते हैं बहुत कम देते हैं, सिल्वर ग्रे का कलर जो उसमें ब्राइट को हम लोग बहुत कम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिकता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मेरे साथ रिजा यहाँ पर मौजूद हैं और आपको पता है जब रिजा का नाम लेते हैं तो स्टेप इन पार्लर का नाम आता है। तो स्टेप इन पार्लर में मैं मौजूद हूँ। आज होगा कुछ डिस्कशन। पीछे आपको कुछ पिक्चर्स जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। ये सब रिजा ने ब्राइड्स जो हैं वो तैयार की ही है, तो थोड़ी सी हैं, अदरवाइज़ एक ज़माने से वर्किंग कर रही हैं। सारी बातें मैं बता दूंगी, तो रिजा से क्या पूछूंगी। रिजा से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा, आज मैं देख रही हूँ बड़ी प्यारी तस्वीरें यहाँ पर और मौजूद हैं, और हर ब्राइड का अपना एक बड़ा अच्छा सा लुक, चेंज लुक है। हाँ, हर ब्राइड का एक चेंज लुक है। तो यही कहते हैं कि कमाल होता है मेकअप करने में। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा ब्राइड्स के हवाले से कि पहले क्या चलता था, आजकल आप क्या देख रही हैं, लोगों की डिमांड क्या है। अच्छा शगुफ्ता, दौरे कदीम से दौरे जदीद तक ना बहुत टेक्निकल बहुत चेंजेस आए हैं। अच्छा। यानी मेकओवर में भी और स्टाइल्स में भी, और फिर लाजिम बात है कि हर जैसे जैसे वक्त ग्रूम करता जा रहा है, और क्योंकि आप देखिए ना मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो अब लोग कंपटीशन के तौर पे तैयार होते हैं। और कंपैरिजन पहले की बड़ी ईस्टर्न सी ब्राइड्स होती थी, मॉडर्नाइज तो उस ज़माने में भी होता था, ये नहीं था कि नहीं था, लेकिन ये कि आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जाता है कि नहीं, पहले जो था, पहले बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया जाता था सिंपल तरीके से तैयार होने को, और अब जो दौरे जदीद में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में लोग आ गए हैं। यानी कि अगर ज्वेलरी है तो ज्वेलरी भी मुकाबले की होनी चाहिए। जैसे बड़ा टीका है तो बड़ा टीका ही पहनना है, छोटा टीका है तो छोटे टीके का फ़ैशन हो जाता है। अगर मत्था पट्टी है तो मत्था पट्टी का फ़ैशन है, या झूमर टीका। ये वक्त के साथ साथ दौर ऐसे आते हैं कि चेंज होते रहते हैं। इस तरह की चेंजेस जो होती हैं इस तरह की जो चेंजेस होती हैं वो इस तरह होती हैं कि आपको अपना वक्त के लिहाज से आपको चलना होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ बड़ी स्टाइलिश किस्म की थोड़ा सा जोड़े में और उसमें रखा है, जो बहुत मॉडर्न ड्रेसेस के साथ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी ग्रूमिंग ऐसी होती है, जैसे मैक्सी है, आपने स्लीवलेस पहने हुए हैं या कुछ है, तो फिर आप अपना लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट मॉडर्नाइज दिखाते हैं। और इसी तरह ईस्टर्न है तो वो प्योरली ईस्टर्न नज़र आता है। यानी कि अगर ईस्टर्न ब्राइड हम बना रहे हैं तो फिर दुपट्टे की सेटिंग है, फिर टीका झूमर उसका उसी तरह का होता है, वो नज़र आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलती जुलती होती हैं, हम क्योंकि यकसानियत तो ब्राइड्स में होती है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आपका आउटफिट चेंज हो जाता है। जब आउटफिट चेंज होता है तब पहले दुल्हन बहुत शर्माती थी, अब दुल्हन थोड़ी सी बोल्डली अब रिएक्ट कर रही होती हैं। तो उसका मकसद ये नहीं है कि उससे दूर हो गए इस पहलू से, नहीं, ट्रेंड एक हो गया, फैशन हो गया। लड़कियां लाजिम बात है कि अब इसको इतना मयूब नहीं समझती, वो बहुत बोली। वक्तों में तो कहते थे मायों पे तो चेहरा देखना ही नहीं है, 7 दिन मायों करना। आजकल तो मायों की दुल्हन जो है वो शॉपिंग कर रही होती है, शॉपिंग कर रही होता है, आखिरी दिन तक शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। पहले ये था कि एक हफ़्ते तक आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एक हफ़्ते पहले ही बिठा लिया जाता था, बल्कि 15-15 दिन पहले बिठा लिया जाता था, ताकि आप एक कुदरती आपके चेहरे पर चमक आए, रूप आए। लोग नहीं देखते थे, लेकिन बहरहाल अब बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। और यही हम आपसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ पिक्स के मुतालिक जो है गुफ्तगू करेंगे आज, क्योंकि ब्राइड हमने मौजू इसलिए रखा है कि देखें ब्राइड्स तो बनती हैं, लेकिन कुछ कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अगर हम बहुत लाइट ड्रेस पहन रहे हैं तो हमें फिर मेकओवर जो है बहुत कैसा लेना चाहिए, हमें हैवी मेकओवर लेना चाहिए या लाइट लेना चाहिए, या फिर हमें बहुत सारे, मेरे पास ऐसी ब्राइड्स भी आई हैं जो बहुत लाइट मेकओवर को पसंद करती हैं। वो मतलब वो कहती हैं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो ना होने के बराबर हो। तो इस तरह की जो ब्राइड्स होती हैं वो उनके लिए ये होता है कि फिर वो बहुत सॉफ्ट, क्योंकि उनका लुक ही सॉफ्ट होता है, तो फिर वो पसंद भी वही चीज़ें करती हैं।
और कुछ आई मेकअप के ऊपर होता है, जैसे आई मेकअप बहुत ज़्यादा आप शार्प तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा ब्राइट कह सकती हूँ। ब्राइट आई मेकअप अगर पसंद करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ये करते हैं कि लिप्स वगैरह को थोड़ा सॉफ्ट रख लेते हैं। यही वजह है कि आजकल बहुत हैवी ड्रेसेस भी आ गए हैं, बहुत काम वाले भारी भारी ड्रेसेस हैं, और कुछ लोगों की पसंद भी वही होती है कि भारी ड्रेसेस है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती जो पसंद होती है, मैं ये कहती हूँ कि जैसे मेहंदी का है या फिर माइयों का है, उसमें ज़रा जो दुपट्टे वगैरह जो हैं, या बल्कि शादी की दुल्हन को भी दुपट्टे थोड़ा काम वाले, ज़्यादा हैवी काम वाले नहीं लेने चाहिए, कि उससे एक तो वो हैवी हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि जो स्टाइल बना होता है वो भी दबता है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है ब्राइड को। उनका शूट हुआ था जो वो दिखाएंगे तो फिर उनको आइडिया होगा कि उसका क्योंकि क्लोजअप्स जो आए हैं तो वो अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आई मेकअप जो है वो भी बहुत सॉफ्ट सा है, क्योंकि उसमें वो ब्राइडल मेकओवर नहीं था। हाँ। एक मॉडल हमने सिग्नेचर दिया था कि देखें इसको कैसे आप इनहेंस करवा सकते हैं, उसका स्टाइल। अब उसका दुपट्टा क्योंकि ट्रांसपेरेंट थोड़ा था तो हमने उसका स्टाइल भी दिया था कि ताकि स्टाइल नज़र आए। तो इस तरह की पिक्स में एक तो आपके शूट्स बहुत अच्छे होते हैं और जो आपकी ब्राइड होती है बहुत कंफर्टेबल फील करती है। अच्छा जी, आप लोगों ने शूट देखा जितनी देर में मैंने ये एल्बम खोल लिया, तो इस एल्बम के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और आपको शूट भी साथ साथ दिखाते हैं। ये एक मॉडल का शूट हुआ था। रिचा, इसके लड़की के ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आया था। आसिया हैं ये, और इनके ऊपर भी मेकओवर बहुत अच्छा होता है और बड़ी शौक चंचल सी हमारी ये मॉडल भी हैं और अक्सर बेशतर बहुत सारे ड्रामे में और प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं। अच्छा, ये एक्चुअली ब्राइड का था, एक का बहुत, इनको तो बिल्कुल नो मेकअप चाहिए था। अच्छा, चाहिए नहीं? हाँ, ये कहती थी कि मुझे ज़्यादा मेकओवर नहीं करना बिल्कुल, लेकिन अच्छा सॉफ्ट, क्योंकि इनके कलर जो है पीच कलर है, पीच के लिहाज से जो है इनको मेकओवर चाहिए था, तो वो उसके लिहाज से ही हमने इनको तैयार किया था। लेकिन ये बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी ग्रीन कलर की शॉल डाली थी। अच्छा। सर्दियों का सीज़न था तो उन्होंने शॉल डाली थी, तो उससे जो इनका पिस्ता कलर था, इस तरह का पिस्ता कलर जो बहुत सॉफ्ट होता है वो कलर था, और उस पर उन्होंने सी ग्रीन की शॉल डाली थी जो बहुत ही अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही थी।
अच्छा, ये थोड़ा सा पीच कलर में था और वाइट और पीच सा कलर था। इनका भी बहुत सॉफ्ट, इनको भी ज़्यादा हैवी मेकओवर नहीं था, क्योंकि देखिए बात दरअसल वही होती है ना कि अगर आपके कपड़े बहुत सॉफ्ट हैं तो फिर आपका मेकओवर भी ऐसा ही होगा। अब जैसे कुछ लोगों की ज्वेलरी सिल्वर की होती है, कुछ गोल्डन की होती है, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर जाती है, इसलिए ज़रा सा अवॉइड करनी चाहिए। जैसे ये देखें सिल्वर की है, तो ये सिल्वर है, तो इसमें जो है फिर ये हो जाता है। और ये तो हमारी शगुफ्ता है। हाँ, ये मैं हूँ। मुख्तलिफ देखिए हर चीज़ है ना। अब इसमें आपके क्योंकि थोड़ा सा ग्रेश वो कहते हैं बहुत कम देते हैं, सिल्वर ग्रे का कलर जो उसमें ब्राइट को हम लोग बहुत कम देते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये थोड़ा से आंख का एक स्मोकी सा लुक दिखाना था तो हमने ब्लैक नहीं किया था, हमने थोड़ा सा ग्रेश की तरफ चले गए थे, तो उससे इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह की मैचिंग वगैरह थोड़ी इसी तरह की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा, ये हमने ये भी मॉडल शूट था और इसका बहुत सिंपल सा एक ग्रीन और गोल्डन सा हमने वो आई शेडो दिया था, लिप कलर हमने रेड दिया था, लेकिन ये है कि एक लुक दिखाया था कि अगर आप चाहें तो झूमर वगैरह थोड़ा सा उसकी सेटिंग ऐसी थी, फैला हुआ झूमर था, तो उसको जो है आपने किस तरह बाल दे सकते हैं सॉफ्ट में, क्योंकि बड़े बाल थे तो वो नहीं जुड़ा नहीं दिखाना था, तो इसलिए इस तरह। और अच्छा, ये भी देखें, ये भी हमारी मॉडल हैं और इस बार ये एक मॉडल शूट था, तो ब्राइड्स के बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस होते हैं, यानी कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो उसमें उनकी स्माइल और ये चीज़ दिखाई जाती है ताकि कपड़े और झूमर कैसे लग रहा है। अच्छा, ये देखिए, बात की और खुला भी पेज वही। ये देखें, अब ये बहुत सॉफ्ट सा जोड़ा है, इसमें भी पिस्ता सा कलर है और डार्क ग्रीन का दुपट्टा है, लेकिन इसमें हमने आई मेकअप को थोड़ा हैवी किया, थोड़ा शिमरी मेकअप दिया ताकि इनकी जो लुक है वो चेंज है। बहुत सारी फैमिलीज़ में पिछले दिनों ये भी हो रहा था कि घरों में थोड़े से लोगों में वलीमा हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी, तो फिर इस तरह के शूट्स में ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह इनका भी ऐसे ही मेकअप। अच्छा, ये भी शगुफ्ता का एक शूट है। हाँ, ये शूट है, इसमें आई मेकअप वगैरह बहुत सॉफ्ट है और जो बहुत ज़्यादा जो इन्हेंस किया गया है वो एक, क्योंकि ज्वेलरी का एक तरह का ये शूट था तो ज्वेलरी वगैरह को इन्हेंस किया गया है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि शूट जो है वो किस चीज़ का किया किस चीज़ का जा रहा है। अब हमें फिर आई मेकअप को कम करना पड़ता है, फिर ज्वेलरी की तरफ हम आ गए थे। अच्छा, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है और थोड़ा सा इसका लुक बड़ा लाइन से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है। तस्वीर खींचने वाले के ऊपर भी ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं कि वो इसको किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, ये भी वही अभी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी, इसके ओपन हेयर के साथ हमने ये तस्वीर ली थी जिसका सी ग्रीन दुपट्टा था। तो इसका आई मेकअप जो है हमने फोकस किया कि आई मेकअप जो है ना इसकी आंख को नुमाया किया था कि इसकी आंख ही आंख नज़र आए, तो क्योंकि आंखें माशाल्लाह खूबसूरत थी तो उस पर ज़्यादा था और उसको भी बहुत शौक था कि उसकी आंखों का मेकअप आई मेकअप बहुत अच्छा हो। सही। अच्छा, ये देखिए, ये ब्राइड जो है ये इसका बहुत सॉफ्ट सा है, मेकओवर भी सॉफ्ट है और इसका बाल वाल थोड़े से स्टाइलिश इसलिए बनाए गए थे कि इसका दुपट्टा थोड़ा सा पीछे से काम वाला था, तो हमने उसे उठा के बनाया ताकि दुपट्टे की सेटिंग से वो दबे ना, तो ये लुक भी बहुत खूबसूरत आया था। और ये फाइनली ये देखिए, ये एक शूट की तस्वीर थी और बहुत अच्छा, और इसी में जो मैं बता रही थी ज्वेलरी का शूट था, तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी ज्वेलरी को इन्हेंस किया था अपनी ये ऑरेंज जो बहुत कलर लाइट ऑरेंज कलर था इनका और बड़ा खूबसूरत सा बीट वर्क हुआ था। अब इसके कोऑर्डिनेशन में जो इनकी ज्वेलरी थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, ज़्यादा नगीनों वाली ज्वेलरी नहीं थी, ज़्यादातर गोल्ड पे बनी हुई थी, लेकिन जो उसके बीड्स थे वो इनके कंट्रास्ट में थे। अब इनका जो मेकओवर है, इनका मेकओवर में इनका आई मेकअप को अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत सेटल और सॉफ्ट आई मेकअप है, यानी कि आपका पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है जोड़े से लेके आपका, अगर आप हेयरडू तक देखें तो एक ईस्टर्न सा लुक दिया गया है और इस लुक को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारा एक रवायती और ख़ूबसूरत जो ट्रेडिशनल हमारा एक लुक है। इस तरह की ब्राइड्स बहुत कम तैयार हो पाती हैं क्योंकि मैंने वही आपसे कहा ना, मेन चीज़ होती है
एक तो चेहरे के खदोखाल, एक फ़ीचर्स उसके ऐसे हैं, और ऊपर से उसके कपड़ों की ड्रेसिंग वगैरह उसको चार चांद लगा गई। बहुत सारे लोग इस तस्वीर को बहुत पसंद करते हैं। इसी के मुकाबिल में एक बराबर जो तस्वीर है वो एक थोड़ा सा स्टाइलिश, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी थोड़ी जो ग्रूमिंग थी बहुत सॉफ्ट थी। उसका जो आप देखिए डार्क मैरून कलर था और बहुत ऑफ वाइट कलर में काम वाला दुपट्टा और शरारा था। अब इसमें आप ये देखिए कि हमने जो ज्वेलरी इसमें जो पहनाई गई हुई है वो थोड़ा सा पल्स के साथ है, एक कुंदन और पल्स के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है। झूमर जो था उसमें पल्स थे, बाकी ऑलरेडी पूरा का पूरा कुंदन है। ये कुंदन में जो जब ऑफ वाइट में आपने डार्क कलर में मैरून का कोऑर्डिनेशन किया तो आप ये देखिए कि उसका जेवर भी इन्हेंस कर रहा है, उसका फेस में आई मेकअप भी इन्हेंस कर रहा है। अगर हम यही अब देखिए शर्ट जो है भरी हुई नहीं है, अगर ये शर्ट भरी हुई होती तो उसका चेहरे का जो एक चमक है वो भी ख़त्म हो जाती और उसका जो है ना ये जितना जेवर उसका लुक आ रहा है वो भी चेंज हो जाता। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अगर आप जब भी तैयारी करें तो आपको चाहिए कि उन जो चीज़ें होती हैं, मतलब ये कपड़े, ग्रूमिंग है, ज्वेलरी है, तो आप देखें अगर बहुत भरा हुआ है तो बहुत उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा गॉडी गॉडी सा जेवर ना बनाए तो उससे फिर आपका लुक में बहुत फ़र्क आ जाता है। उससे आपको खुद लगता है सर आप चेहरे से भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, आपके कपड़े भी हैवी हैं, तो एक जो एक सॉफ्ट सा एक कॉर्नर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर मैं आपकी तस्वीर पे जाती हूँ शगुफ्ता, ये वाली तस्वीर तो हमने बाहर दिखाई भी है आपका, जबकि काम वाला दुपट्टा हैवी था, आपकी शर्ट भी काम वाली थी, लेकिन उसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेट किया आपने जेवर किया था ना वो आपने ज़रकून लगा हुआ था जो कलर में नहीं था, वाइट में था, तो ये उठकर बहुत आया। तो उससे क्या है तस्वीर भी खूबसूरत बन गई है आपकी और एक स्टाइल नज़र आता है उसमें, उसका डिफरेंट स्टाइल है। इसको हम ना आपको ज़्यादा ईस्टर्न कह सकते हैं ना ज़्यादा मॉडर्न कह सकते हैं, एक बीच में हमारे एक तस्वीर है जो फैशन के मुताबिक आजकल जैसे कर्ल्स हैं बनाए जा रहे हैं, ओपन हेयर्स में ब्राइड्स तैयार होती हैं, ये उसको ज़्यादा देखकर बनी हुई है तस्वीर। और इसी के बराबर एक तस्वीर है जो ब्लू कपड़ों में है, जबकि ये तस्वीर मेरी पुरानी है, लेकिन आप यकीन करो इतने साल गुजरने के बावजूद भी उसकी एक अपनी प्रेजेंटेशन है। यानी ये तस्वीर ऐसे लगता है जैसे झांक भी रही हैं, बोल भी रही हैं, मतलब उसका लुक बहुत ईस्टर्न भी है, बहुत खूबसूरत है। और आप ये देखिए कि सबसे अच्छी जो मुझे इसमें ज्वेलरी में बात नज़र आती है वो ये कि बड़ा जो बीट वर्क है वो बहुत खूबसूरत है। यानी कि इसके बीड्स में आप देखेंगे डार्क कलर्स दिए गए हैं और ऑलरेडी जो ज्वेलरी, क्योंकि डार्क कलर का इनका जो है जोड़ा जो डार्क थोड़ा सा ब्लू कलर का था तो इनके बीड्स थोड़े से डार्क कलर के थे और बाकी अदरवाइज़ इनका जेवर में ज़रकून नज़र आ रहा है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन से चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, ब्राइड्स का लुक भी अच्छा लगता है। और एक हमारा शूट यहाँ ये हुआ था जिसमें मैंने एक ही मॉडल है और इसमें रेड कलर में चोटी में स्टाइल दिया था और दूसरा हमने एक उनका दूसरा जो वलीमे के लिहाज से एक लुक दिया था वो हमारा था क्या नाम थोड़ा सा जूड़े में दिया गया था। और पहले दिन सिंपल टीका इस्तेमाल किया गया था और दूसरे दिन थोड़ा झूमर वगैरह के साथ दिया गया था। तो दोनों की प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट जो है वो इसमें बहुत ईस्टर्न सा लुक आ रहा है चोटी के साथ और सॉफ्ट सा लुक आ रहा है। और जो दूसरा हमारा जो वलीमे के लिहाज से हमने या निकाह के लिहाज से आपको दिया था उसमें एक थोड़ा सा लाइवली सा लुक आ रहा है। अच्छा, एक तस्वीर जो मैंने अभी क्लोज़ आइस में दी थी, एक मैंने ओपन आइस में भी इनकी तस्वीर दी है। ये हमारी बहुत अच्छी मॉडल अस्मा है और कभी बहुत अच्छे शूट्स इनके हुआ करते थे। तो और इसमें भी इनका हमने थोड़ा सा जूड़ा बनाकर एक स्टाइल दिया था और दुपट्टा जो था वो जूड़े के क्योंकि डबल बंद का था तो बीच में से दुपट्टे को फिक्सिंग की गई थी। जी, रिजा ने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और ब्राइड्स की पिक्चर्स भी दिखा दी और एक एक चीज़ को बड़ी वो कहते हैं ना बारीकी के साथ के आई मेकअप कैसा किया है, इसका लुक कैसा है ना। आई होप कि आप लोगों को ये
हमारा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है और बिल्कुल। बताया जा रहा है कि जी किस तरह से तैयारी होती है। कोशिश की है। पिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, एल्बम्स भी बहुत ज़्यादा, बहुत लेकिन है। इतने ज़्यादा फिर हम डिटेल में जाएं तो फिर बात नहीं हो सकती। कुछ बड़ी पिक्स थी जो मैंने आपको इसीलिए दिखाई कि ताकि आप लोग देखें और आपको आइडियाज़ मिलें कि जब हम अपने फ़ोटो शूट करवाते हैं तो मुख्तलिफ़ अंदाज से करवाने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अब मोस्टली जो फ़ोटो शूट्स आते हैं वो बहुत बाल बिखरे हुए हैं, बाल खुले सर पे खुले, पड़े हुए हैं, खुले खुले हैं। अभी एक ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है कि जुड़े में दोबारा से फ़ोटो शूट होने लगे, इन होने लगा है। पूजा, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आज भी आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई वो बहुत काम की है और इसे सीखने वालों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।